2016 में मैं गुड़गांव की एक कंपनी में काम कर रहा था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। खैर क्या फ़र्क पड़ता है। और मेरे साथ मेरा एक कलीग भी था और एक दिन वो मेरे पास आया और उसने कहा कि यार मेरे पास एक फ्रीलांसिंग का काम आया है लोगो डिज़ाइन का। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसने कहा यार अच्छी बात तो है, लेकिन मुझे टेंशन है कि मुझे प्राइसिंग नहीं पता। तू फ्रीलांस वगैरह करता है तो तेरे को नॉलेज होगी कि फ्रीलांसिंग में लोगो डिज़ाइन के क्या प्राइस रखूँ। उसने कभी फ्रीलांसिंग करी नहीं थी, तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि उसको वो काम क्या करता है, और मैं जानना चाह रहा था कि एग्जैक्टली वो क्लाइंट क्या है, क्या काम करता है। मतलब वैल्यू हमेशा जानने की कोशिश करें क्लाइंट की। तो जब मुझे पता लग गया, पूरी ओवरऑल डिटेल उसने मुझे दे दी, तो मेरे दिमाग में एक फिगर थी। मैंने कहा यार 10,000 रुपये उसे बोलते। वो पहले चौंके यार 10,000 रुपये, क्योंकि उसने फ्रीलांसिंग काम करा नहीं था और 10,000 रुपये उसके हिसाब से, उसकी सैलरी के हिसाब से भी, खैर मुझे भी सैलरी कम ही मिल रही थी, लेकिन मैं फ्रीलांस में अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसे कमा लेता था। तो मेरा जो माइंडसेट था वो डिफरेंट हो गया था। तो उसने मुझे कहा कि यार मैं तो 2-3 हज़ार रुपये सोच रहा था, तू 10,000 बोल रहा है, इतने देगा? ये तो मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो उसे तो पता नहीं कितने ज़्यादा लगेंगे। तो मैंने कहा यार देख, तू एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जितना मैं तेरे को जानता हूँ, तेरा स्किल लेवल बहुत अच्छा है। तुझे कलर थ्योरी और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल, फंडामेंटल सब आते हैं। और उसका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा करता था वो। और 1 साल का उसे एक्सपीरियंस था ही, साथ में मेरे साथ 6 महीने से जॉब पे था ही। तो मतलब ओवरऑल 1.5 साल का एक्सपीरियंस था उसे। उस बेस पे मैंने उसे कहा कि यार 10,000 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, इनफैक्ट मैं तो कम ही बता रहा हूँ। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से तो उसे तो मतलब और ज़्यादा चार्ज करने चाहिए, बट वो उसी वैल्यू में ही उसे लग रहा था कि मैं कितने पैसे मांग रहा हूँ, पता नहीं क्लाइंट मतलब पैसे देगा या नहीं। तो मैंने कहा तू इससे नीचे मत जाइयो, तू 10,000 रुपये ही मांगियो। तो उसने बोला ठीक है भाई, जैसा तू बोल रहा है वैसे करके देख लेते हैं। नेक्स्ट डे वो मेरे पास आया, उसने कहा यार क्लाइंट तो मान गया 10,000 रुपये में। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा साथ में उसने मुझे और मतलब जो ब्रांडिंग की चीज़ें होती हैं, एनवलप और जो किट होती है पूरी ब्रांडिंग की, वो भी बनाने के लिए दी है। और उसके मतलब टोटल 23-24 हज़ार रुपये का उसने पूरा सेटअप बना दिया मेरा। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, सही करा मैंने तेरे से पूछ लिया। तो इस पूरे इंसिडेंस का मोरल क्या है? मोरल यह है कि आप कभी भी अपने आप को ना अंडर वैल्यू मत करो। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस है, अब उस बिज़नेस की एक वैल्यू है उस बंदे की नज़र में। मान लीजिए मैं ही कोई बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरी नज़र में मेरे बिज़नेस की वैल्यू एक मतलब एक तरह से सब्जेक्टिव है। ये वाली चीज़ मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता क्या वैल्यू है, एक वैल्यू है, और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं लोगों से काम करवाना चाहता हूँ। अगर सामने वाला चीप लग रहा है मुझे अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो मैं उससे काम नहीं करवाऊँगा। मैं खाली उसी से काम करवाऊँगा जिसकी वैल्यू मेरे से मैच करेगी। अगर कोई ज़्यादा रेट मांगेगा तो वो मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो मैं उससे काम नहीं कर पाऊँगा। और एक और छोटी सी एक लाइन मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत काम आएगी आपके, कि मैंने लिख भी रखी है, कई बार चीज़ें याद नहीं रहती तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। पीपल फाइंड मोर वैल्यूज़ इन थिंग्स दैट आर एक्सपेंसिव। लोग उन चीज़ों में ज़्यादा वैल्यू ढूंढते हैं जो महंगी है। ऐसा है लोगों के साथ, और वैल्यू उनमें कम देखेंगे, उन्हें कम लगेगी जो चीज़ सस्ती है या फिर फ्री में मिल रही है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल, इसमें मुझे ये समझ आया कि लोगों के जो माइंडसेट होते हैं ना, वो बाय द टाइम वो जब आगे बढ़ते हैं तो वो डेवलप करने की ज़रूरत होती है, और वो इन्हीं टाइप के एक्सपीरियंसेस से चेंज होते हैं। आशा करता हूँ, आई होप आपको भी इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिले। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैंने पहली बार इस टाइप का मतलब एक्सपीरियंस शेयर करा है। आगे भी मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं वैसे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। किसी ने कमेंट में मुझे बताया था कि यार आप जो यूट्यूब पे काम कर रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ शेयर करो, हो सकता है वो कुछ नया सीख जाएं। क्योंकि इस कल्चर में ना डिज़ाइनिंग के अंदर टूल का जो यूज़ है ना वो बस 10-12% ही है। उससे ज़्यादा जो वैल्यू है सब्जेक्टिविटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको पता नहीं होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बिहेवियरल चेंजेस, साइकोलॉजी ऑफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं।
आप रेगुलर लर्न करते जाओ, कोई एंड नहीं है इन सब चीज़ों का। तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी होगी, सोचा था 1 मिनट की बनाऊंगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि 1 मिनट की कैसे बनाता। एक्सपीरियंस चीज़ें करके ही पता लगता है आपको। जैसे मेरा ये अलग ही एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आप लोगों को इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली होगी इस इंसिडेंट से। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, बाय।